Hello, bachcho, let's read the question. Increase in pressure at one point of the enclosed liquid in equilibrium at rest is transmitted equally to all other points. Okay, this is as per. Okay, so ये जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है ये किसने बताई थी? ये बेसिकली पास्कल्स लॉ है. दिस इज डेफिनेशन ऑफ पास्कल्स लॉ. ठीक है, पास्कल ने ही बोला था कि इंक्रीज इन प्रेशर एट वन पॉइंट ऑफ द एनक्लोज्ड लिक्विड इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल अदर पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड एंड ऑल्सो टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर प्रोवाइडेड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड. ठीक है, तो अगर एक पॉइंट पे इंक्रीज इन प्रेशर हो रहा है दैट वुड बी ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल अदर पॉइंट्स. तो ये हमारी डेफिनेशन थी पास्कल्स लॉ की. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पास्कल्स लॉ. टॉरस-लीज थ्योरम ने तो देखो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स के बारे में बताया था, है ना. फिर कंजर्वेशन मोमेंटम तो ये नहीं है, ना ही ये ऑप्शन है उसका. बर्नौलीज थ्योरम, देखो बर्नौलीज थ्योरम बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड है. इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो लिक्विड the total sum of kinetic energy, potential energy and the pressure energy per unit mass remains constant at every area of cross section. ठीक है, तो ये तो हमारा कॉन्सिक्वेंस था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, तो ये भी हमारा गलत हो गया. तो पास्कल्स लॉ की ही ये डेफिनेशन है. ठीक है, डायरेक्टली हमारा इस लॉ पे बेस्ड है पास्कल्स लॉ. ठीक है, सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.